अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। भैया जी, जे घर के मामले ने चौखट के बाहर ना जाने दे तो बेहतर है। के है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई ते खाक की। हालात ने संभाल लो। ताई जी प्लीज, करण भैया प्लीज रुक जाइए। करण भैया क्यों बेटा, प्लीज करण भैया रुक जाइए। क्या हालत नहीं जानती, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। चल मां। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इतना नाराज कि जाने से पहले मने बताना भी जरूरी ना समझा। जितना नाराज तू है ना, उससे कहीं ज्यादा नाराज और गुस्सा मैं हूं तारे पे। संतोष, लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसकी वजह ना जानना चाहेगा? अपनी दिया जिस छोरे के साथ उस मंडप से भागी जानता है वो कौन है? वो हमारे घर के सबसे बड़े दुश्मन भानु प्रताप का बेटा है। आपका बेटा है, आपका। थारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा, बड़े दुश्मन का बेटा। दुश्मन का बेटा हमारे घर की इज्जत ने उठा के ले गया और हम कुछ ना कर पाए, देखते रह गए, क्योंकि परिवार के लोगों ने उनका साथ दिया। करण तने दुश्मन के बेटे का साथ दिया, वरना उस छोरे ने उस दिन यहां काट के फेंक देते। संतोष, मैं मानता हूं कि मैंने कभी भी तने और करण को दिल से नहीं अपनाया, पर अम्मा जी ने तो हमेशा तुझे इस घर की बड़ी बहू माना और करण को अपना पोता। उन्होंने कभी भी करण के लिए अपने प्यार में कमी नहीं रखी। इस परिवार ने हमेशा तुम मां बेटे को वही इज्जत, वही मान दिया जिसके तुम दोनों हकदार हो। इस परिवार ने हमेशा करण को अपना हिस्सा समझा। मैं मानता हूं कि थारे मेरे रिश्ते कभी पति पत्नी जैसे ना रहे। मैं क्या करूं? मैं आखिर इंसान हूं। देवता ना हूं मैं। देवताओं जैसी सहन शक्ति मुझ में ना है। इस दुनिया में किसी भी पति के लिए अपनी पत्नी की नाजायज औलाद को अपना नाम देना आसान नास है, आसान नास है, आसान। संतोष, मैं जब जब करण ने देखता मुझे घुटन सी होती, तिलमिलाहट होती मेरे अंदर।
जब ये घुटन मेरे काबू से बाहर हो जाती तो मैं गुस्सा करता। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? लेकिन इसके बावजूद इस परिवार के किसी भी सदस्य ने तुम दोनों पर उंगली नहीं उठाई। और ये करण आज जिंदा खड़ा है ना, तो अम्मा जी की वजह से। वरना तुमने तो पैदा होते ही मौत ने गले लगा लिया था। तुझे जिंदगी देने वाली अम्मा जी आज जब खुद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही से तो तू पीठ दिखा के भाग रहा। यो वक्त अम्मा जी का कर्ज उतारने का है, इस तरह घर छोड़ के जाने का नहीं। दुख में मुसीबत में पराये साथ छोड़े हैं, अपने नहीं। इस परिवार ने सदा तुझे अपना समझा। अब ये फैसला थारा है कि थारे लिए ये परिवार अपना है या पराया। संतोष, मैं मानता हूं कि थारे प्रति मेरा रवैया हमेशा सख्त रहा है, लेकिन किसी भी परिवार का बड़ा आदमी हमेशा जिम्मेदारियों की वजह से सख्त हो ही जाता है। तभी घर सही ढंग से चले। घर के बच्चों को गलती करने का अधिकार हो गया, पर घर के बड़े गलती ना कर सके हैं। जो बात तू भी मानेगी ना कि मैंने आज तक जो भी किया इस परिवार के हित के लिए किया। फिर भी अगर लगता है कि मैंने जो किया गलत किया, तो मैं जोगिंदर सिंह, जो आज तक किसी के आगे नहीं झुका, बल्कि जोगी बाबा कह के दुनिया जिसके चरण छूती है, वो तुम दोनों के आगे अपने हाथ छोड़ दो। जब इस घर में ब्याह के आई थी तो मेरे भाई ने कहा था, यहां से तेरी अर्थी निकलेगी। सारी उम्र तो यहाँ निकाल दी बेटा मैंने, यहाँ से कहाँ जाऊंगी मैं? देख करण बेटा, जी ने तो इस घर को अपना मान लिया, तो तू कैसे पराया हो सकता है? हाँ, तू भी तो इस घर का ही हुआ ना। तू चला जाएगा तो जीजी तारे बिना नहीं रह सकेगी। उसे छोड़ दे करण और रुक जा यहीं। करण, चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो घुटने में, फिर भी घुटने पेट की तरफ ही मुड़े हैं बेटा। जो देख तेरे बापू की आंखों में तन्ने गलती का एहसास ना दिखाई दे रहा है बेटा। परिवार में थारी जरूरत है। एकता में बड़ी ताकत होवे है। मैं जो कह रहा हूं उसने समझने की कोशिश कर। मैं आप सबकी बातों का मान रखता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
आज के बाद बाबा मेरी माँ से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। और ना कि कभी उन पे हाथ उठाएंगे। मैम, जरा ये शोरबा चख के बताएंगे, कुछ कमी तो नहीं है? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नमक कम है। जी, डाल देता हूँ। क्या चाहिए दिया? वो मामी जी, हम ना रोज नहाने के बाद मंदिर में दिया जलाते हैं। कब से घर का मंदिर ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, तो हमने सोचा हम आपसे पूछें। होगा तो मिलेगा ना। यहाँ मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर तो हर घर में होता है ना। जरूरी तो नहीं है कि जो हर घर में हो वो यहाँ भी हो। नहीं, वो क्या है ना मामी जी, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं निकला जब हमने घर के मंदिर में दीपक ना जलाया, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। दिया, अब तुम्हारे लिए खड़े पैर पर मंदिर तो नहीं बनाया जा सकता ना। तुम एक काम करो, अपने कमरे में भगवान की फोटो वोटो रख लो, यहीं हाथ जोड़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, हम शौर्य से बात करेंगे। आज हम सबके लिए रोटियां बनाएं। दिया, तुम इस घर में नहीं हो इसलिए बता देती हूँ। इस घर की औरतें यहाँ खाना नहीं बनाती, बल्कि यहाँ खाना हमारे शेफ जॉर्ज बनाते हैं। वैसे लंच तैयार हो चुका है, अगर तुम्हें कुछ स्पेशल बनवाना हो तो बता दे, बन जाए। एब्सोल्युटली राइट मैम। बताइए, क्या खाना पसंद करेगी आप? अरे गुड्डू, देखना, बहू की हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा अभी तक और ये किचन में आ गई हमारी मदद करने। अरे अभी तो तेरे घूमने फिरने के दिन है, काम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। समझा इसे। जॉर्ज, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते। थैंक यू सर। लेकिन आज हम अपनी बीवी के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। जो किस शौर्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम टाइम देखते हो ना, जगह देखते हो, इसलिए तुमने जॉर्ज को बाहर भेजा। मैडम, हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो फिर मेरी नई नवेली दुल्हन के साथ प्यार की 4 बातें करने के लिए मुझे ये सब तो करना पड़ेगा ना। हो गई, 2 नहीं 4 बातें हो गई, अभी छोड़ो। एक मिनट, मैं छोड़ दूंगा तो, लेकिन पहले मुझे आज रात का प्रॉमिस करो। छोड़ो हमें। अरे इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा। छोड़ो। अरे मामा जी,
ये कुछ दवाइयाँ हैं, प्लीज आदमी ने जल्दी ले आइए। यहाँ का ध्यान रखना। मैं डॉक्टर गुप्ता में। के दवाई चढ़ा रहा था, डॉक्टर तो ना आया तू। डॉक्टर को है, पकड़ा इसने। क्या? हाँ, पकड़ा। क्या अम्मा जी? अम्मा जी, अम्मा जी। क्या दवाई चढ़ा दी डॉक्टर इसने? अम्मा जी, नर्स जल्दी चेंज करिए। अम्मा जी। डॉक्टर साहब, इस आदमी ने अम्मा जी को जहर का इंजेक्शन दिया है। अम्मा जी इसको पकड़ते पकड़ते बेहोश हो गई। तो तेरे काल खुरच के मैं इस अस्पताल के गटर में फेंकवाऊंगा। डॉक्टर साहब, अम्मा जी को कुछ होना नहीं चाहिए। है किससे भेजा तुझे? बाहर निकल, बाहर निकल। यशपाल, अस्पताल के पास जो गैराज है उधर लेके आ उसने। मैं अभी आ रहा हूं। और सुन, निकलने मत देना उसने। भागने की कोशिश करे तो टांगे तोड़ देना उसकी। अस्पताल में भी अम्मा जी पे हमला करने की जरूरत कौन कर सके है? हाँ, ऐसे तो पूछ लिया गजेंद्र, पर यो सवाल अम्मा जी के सामने मत पूछ लेना, वरना थारे ठहरने का इंतजाम भी वो उसी अस्पताल में कर देंगी। भानु प्रताप के अलावा यो काम किसका हो सके? देश चला। गजेंद्र, तू आदि और करण ने लेकर जरा अम्मा जी के पास जा। अकेली हैं वो। राजवीर, तू आ मेरे साथ। अरे तेरे मुंह में डाल दूंगा ये।
अम्मा जी पर हमला किया तूने? देख, मैं जानता हूँ कि तुझे यहाँ पे किसने भेजा है, लेकिन तू अपने मुंह से बताएगा। बता। माफ कर दो मुझे। बता दे। नमस्कार गजेंद्र जी। राम राम। कैसी है अम्मा जी की तबीयत? डोंट वरी, अम्मा जी की हालत अभी खतरे से बाहर है। किसी ने उन्हें ऐसे ड्रग्स देने की कोशिश की थी जिससे अम्मा जी की हालत बिगड़ सकती थी, लेकिन अम्मा जी ने फौरन इंजेक्शन बाहर निकाल कर फेंक दिया। इससे उनका कुछ ज्यादा असर नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत बिगाड़ने के लिए हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पर ऐसा कौन आदमी है जो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? ये जवाब तो सिर्फ आप ही दे सको डॉक्टर साहब। शर्म आनी चाहिए जब पूछते हुए भी मन है। चलिए। अम्मा जी, बादशाह, जोगिंदर नहीं आया थारी गल है? भैया जी आ रहे से। किसने भेजा? किसने भेजा? बोल दे। गलती नहीं, बता किसने भेजा? यशपाल। जी भैया। ये इतनी आसानी से टूटने वालों में से नासा है। खोल इसने। इसने गाड़ी के पीछे बांध के घसीटेंगे ना तो तोते की तरह बोलेगा। गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाल। बोल, किसने भेजा तने? बोल अपने बाप का नाम। अपने बाप का नाम बोल, किसने भेजा? नहीं होगी भाई साहब। आइंदा तो ऐसी गलती तिब करेगा ना अगर आज मैं तने जिंदा छोड़ूंगा। राजवीर, गजेंद्र से जरा पिस्तौल लेके आ। ठीक है ताया जी, लेकिन इसको तो गोली मैं ही मारूंगा। अम्मा जी पे हमला करने वाला मेरे हाथ से मरेगा। जल्दी आना। छोटा सा काम ना कर सका तुम्हारा। अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई औरत ने इंजेक्शन लगा के निकल ना सका तू? इतनी भी हिम्मत ना है तुझमें? मन तो करे है कि थारे शरीर में इतनी गोलियां भर दूं, इतनी गोलियां कि डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम के लिए थारी लाश ना मिले। जोगी साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। आज के बाद थारी शक्ल भी दिखी ना तो जान निकाल दूंगा तेरी। अरे राजवीर, यशपाल, जल्दी आ, आगे आ, पकड़ो स्लैग, पकड़ो स्लैग। भैया जी, आपने भी यही ला गया है कि वो भानु का ही आदमी होगा? और किसका होगा? सही है, और किसका होगा? भानु के अलावा और कौन है अम्मा जी का दुश्मन जो चाहे है कि अम्मा जी और कुछ दिन अस्पताल में पड़ी रहे? अफसोस,
सारी मेहनत खराब हो गई उसकी। जानता नहीं था कि सोई हुई शेरनी भी खतरनाक हो है। से डॉक्टर साहब का जो कहना है कि अम्मा जी की हालत अब खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज अम्मा जी ने कुछ ना हुआ। कहाँ है वो? कहाँ है? भाग गया भैया। बच के जाएगा कहाँ? विजेंद्र, घर में औरतें अकेली हैं, आदि ने घर भेज दे। वैसे घर तो याद आया भैया जी, आज वाह पार्टी वर्कर की मीटिंग भी तो रखी है घर पे। चलो। आदि, क्या हुआ? सब कुछ अस्पताल में ठीक तो है ना? जी, अम्मा जी पर जानलेवा हमला कराया गया। आदित्य भैया, अम्मा जी ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अम्मा जी हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत जल्द ठीक होकर वापस घर पर लौट आएंगे। लेकिन तुम पर ऐसा हमला करवाया किसने होगा? इस सवाल का जवाब देना भी जरूरी है। इस वक्त भानु प्रताप के अलावा उनका दुश्मन और कौन हो सकता है? मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, अंदर जाकर आराम करता हूँ। दर्द से सर फटा जा रहा है। जानना था तो भले ही चला गया था है? पर मैं जानू हूँ कि मेरे परिवार के जोड़ इतनी आसानी तो नहीं टूटना ले। आज तना मेरा यो विश्वास और पक्का कर दिया। देख लिया, पंडित ने कहा था कि छोरा बड़ा सौभाग्यशाली है। हमारे परिवार का भाग इस छोरे के भाग से जुड़ रहा है। इस छोरे के कदम गड़ता बाहर लिकड़े और परेशानियां ना मौका मिल गया। कर्मा पैर धरने का देख लो,
बिस्के आते बिस्तर पर बैठने लगी मां। लाख चान का बाद भी दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जी अम्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। अम्मा जी, आपके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ होगा। और हम सब के लिए अच्छी खबर यह है कि अम्मा जी के जितने भी टेस्ट रिपोर्ट हैं वो सब नॉर्मल। अम्मा जी, आप बहुत बहादुर औरत। डर के अलावा हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी रिकवर करेंगे। अपने पूरे करियर में मैंने आज तक इतना बहादुर पेशेंट नहीं देखा। अरे आगे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। मना बनान में ऊपर आ लेना इतनी मेहनत कर डाली कि मेरे जीसा दूसरा बनान की सोचा गए नहीं। मेरे ख्याल से अम्मा जी को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, और आराम के लिए घर से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। मैं डिस्चार्ज पेपर की तैयारी करता हूँ, आप लोग भी तैयारी कीजिए। देखो इसे अस्पताल में मना मारने की कोशिश की, बड़ी बहादुरी दिखाई दुश्मन ना। या फिर मेरे किसी अपने ना जिसना बेरा था कि इस वक्त यशपाल आड़ा अकेला था। किस्मत अच्छी थी उसकी जो भाग गया, वरना इब आपके सामने उसकी और उसको भेजने वाले दोनों की लाशें पड़ी होती। अरे इतने ठंडे कमरे में तो ना क्यों पसीने छूट रहे हैं। आपकी चिंता ना होगी क्या अम्मा जी? इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर आपको आज कुछ हो जाता तो। भैया जी, ये सारी बातें तो घर चाल के भी हो सके। डॉक्टर साहब भी पेपर बनाने के लिए आ गए ही हैं। ये बताएं तो अम्मा जी ने आराम कर लेने थे। घर जाऊंगी मैं। आस्ते आस्ते आओ संभाल। आ जाओ, ये साइड है, ये साइड है। आ जाइए, आ जाइए, आराम से लाओ, आराम से लाओ। इधर आइए, लाइए, रखो, इधर रखो, संभाल। अरे ये क्या लेकर आ गए आप लोग अंदर? जी मैडम, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। किसने भेजा है? ये कोई दरवाजे के पास आपके लिए छोड़ के गया था। चलो आ जाओ। अरे जानवी, ये क्या है? पता नहीं ताई जी, ये मुझे लगता है अम्मा जी के आने की खुशी में किसी ने उनका पोस्टर भिजवाया है। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। थोड़ी देर पहले अस्पताल से फोन आया था कि अम्मा जी आज घर लौट रही है, इसलिए मैं उनकी पसंदीदा खाने की चीजें बना रही हूँ। चलो मेरा हाथ बताओ। जी ताई जी, बस अभी आई, थोड़ी देर।
सकता है? किसने भेजा होगा इतना बड़ा सा? ये क्या है? तस्वीर क्यों मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना बनाऊं, मगर ये तुमसे खूबसूरत नहीं बन सकती। मैं लगा देता हूँ। क्या हुआ? अब क्या देख रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लगा दो ना। तुम भी ना कैसा सवाल पूछ रही हो? अब जब तुम मेरे सामने हो तो मेरा ध्यान कहाँ होगा? लाओ। क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? अरे मैं तो अपने आप को ही तुम्हें दे चुका हूँ, तो और क्या चाहिए तुम्हें? एक प्रॉमिस कि आज के बाद तुम रोज हमारी मांग भरोगे। मैडम यूं ही खड़े खड़े सेंटी होगी या आप नीचे भी चलोगी? डैड हमारा वेट कर रहे हैं। 2 मिनट बाद। 2 मिनट? तो फिर ना 1 मिनट मेरा भी। इसका मतलब पूरे
3 मिनट बाद। पति तो हर वक्त मारी चौखट पे नाक रगड़ता फिरता था मारे इर्द गिर्द कि तू इस काबिल ना थी कि थारा आदमी थारे साथ खुश रहता। थारी अर्थी का सामान है यो। कौन है तू? डॉक्टर गुप्ता मैं। तो नहीं हो गया कि इस वक्त अम्मा जी उसी बारे में सोच रही हैं। यशपाल गाड़ी रोक। गाड़ी घुमा ले। अखबार में आंखें फोड़ता रहे, वहाँ वो भगवानी ठीक होके अस्पताल से घर भी आ गई से। ले कुछ तो बात है उस बुढ़िया में चीची। गोली खाकर भी बुढ़िया इतनी जल्दी बिस्तर से उठ गई। छुट्टन जो गोली से ना मरी, इब जब देखेगी कि जिस परिवार पे इतना घमंड करती फिरे थी उसमें तो चालों की चौपड़ खेली जा रही से, रोते रोते खुद जान निकल जाएगी बुढ़िया की। जिसे ना मार सकी बंदूक की गोली, उसे मार खाएगी कुर्सी की भूख। देखिए तू। देखता जा तू अब। अरे आओ आओ। अरे नहीं, नहीं, बस बस बस। अरे बाबा, हमारे यहाँ पर जो लड़कियां हैं ना वो पाँव नहीं छूती, इसलिए मना कर रहा था। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल गया, तुम दोनों ने इतनी जल्दी में शादी की है तो मैं सोच रहा था कि एक बहुत ही बड़ा रिसेप्शन तुम लोगों के लिए रखते हैं और जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं उनको बुलाते हैं। सही है जिया जी, बिल्कुल सही है। पर ये गुपचुप शादी करना भी कोई शादी होती है? एक शानदार पार्टी तो होनी ही चाहिए। घटिया चाला के सारे मिली जीत की खुशी मना रहा है बंजारे।
जीती रहे, जीता रहे। तेरी ठीक तो से? हाँ अम्मा जी, हम ठीक है। रनियो क्यों देखो जो कर भूत खड़ा हो थारे आगे। हैरानी जरूर हो रही होगी कि इतनी कोशिशों के बाद भी अम्मा जी जिंदा कुकर रहेगी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा जी। हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप सही सलामत अस्पताल से वापस आ गए। पहली बार हमारे घर आई हैं, आप आइए ना, बैठिए। तुम दोनों यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? अरे चाय नाश्ता पानी कुछ इंतजाम करो। बंजारे मना बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ी से, पर जिंदगी ने इतना तो सिखाए दिया कि अपने दुश्मन का यहाँ ना खाओ आओ और ना पियो पियो पियो। मेरे भी दुश्मन है के, एक तो तुम्हारा समझे हो गया और अपने छोरी के घर का तुम पानी भी ना पियो। छोरी बिना किसी तरह डरे मेरी बात का जवाब दिए तो ना आड़े किसी ना कोई तकलीफ तो ना पहुंचाई। अरे अम्मा जी, ये आप क्या कह रही है? यह तो बिल्कुल ठीक है। जवाब मना अपनी पोती तो मांगा है। इसने देखन और इसका हाल चाल इसी के मुंह तो सुनना ही हुआ। ये देखना जरूरी था कि मेरी पोती ना काट कर जंगल में फिकवाता ना दी तुम लोगों ने। अम्मा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और शौर्य के डैड तो हमें बेटी जैसा प्यार करते हैं। ये का बात समझ में नहीं आई भानु प्रताप। एक तरफ पना इस छोरी के माँ बाप मार कर या बनाई गरीब तू इसके बाप की कमी पूरी करने का ढोंग कर रहा है। अरे इस सब का पीछे तेरा क्या मतलब निकल रहा है, यो समझावागा तू मना। क्या कह रही है अम्मा जी? और वही कह रही हूँ जो सच से। छेरी अनाविश्वास करने में बड़ी तकलीफ पहुंच जाएगी। तो मुन्ना पाली से तेरे दिल ने मेरे तो ज्यादा तो भी नहीं समझता जिस तो तू दिल लगाई बैठी। मीठी मीठी बातें करके फांसली मारी छोरी। भानु प्रताप किस चला गया जो एक मर्द की तरह छाती पर गोली चलाकर लड़ना जानना था।
देखा से कि शर्मा का शेर भी सियार हो गया। अरे इतना कुकर गिर गया तू दुश्मनी मां भानु प्रताप, इतना अपने बेटे की मदद ली और मारी छोरी साली। तेरी अपराधी मैं सी, वार तो ना मेरे पकड़ना था या मासूम छोरी तो ना इस दुश्मनी की आग में क्यों घसीटी। अम्मा जी, आप मेरे पिताजी पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। पूछता है डैड क्या है ये सब? अम्मा जी आप पे कब से इल्जाम लगा रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं? जवाब दीजिए डैड, जवाब दीजिए। बात यह शौर्य की छुट्टन जवाब ना दे सकेगा गुड्डू। जवाब मैं दे हूं तने। सच कह रही है ये औरत। चुप रही है ना दीदी। क्यों कर चुप रहूं मैं छुट्टन? क्यों? क्या बिगाड़ लेगा कोई मारा है? तू तो बहू बेटे के मुंह में अंधा हो गया से। मैं ते ना हुई, भूल गया तू? सब गोलियां जो हम पे चलाई इन्होंने, छोटे से बच्चे पे गोली दागी इन्होंने। क्यों कर भूल जाऊं, क्यों कर भूल जाऊं? तुझे तो इस छोरी में बस अपनी बहू नजर आवे है। मन्ने इसमें इस भगवानी की पोती के सिवा कुछ ना दिखे। तू ये बाहर वालों के सामने अपने बाप से जवाब मांगने वाले तन्ने जवाब मैं दे हूं। जो सच से, जो सच से, जो सच से। इस चोरी के माँ बाप ने हमने मारा से। नहीं दीदी, नहीं देखिए अम्मा जी, मैं जानता हूं कि आपने अपने बेटे को खोया है, अपनी बहू को खोया है, लेकिन यह भी सच है कि हम लोगों ने भी बहुत कुछ खोया है। हमारी दुश्मनी के पेड़ के नीचे हमारे ये बच्चे कैसे जी पाएंगे? भानु प्रताप, तो सच में ऐसा मानता तो तने अपना बेटा इस सब में शामिल ना किया होता। तना मेरी पोती इस लड़ाई में ना घसीटी होती। मैंने किसी को नहीं घसीटा, ना मैंने अपने बेटे को घसीटा है और ना अपनी बहू को। और जहां तक शौर्य का सवाल है, इस दुश्मनी के बारे में मैंने शौर्य से कुछ नहीं कहा। और अम्मा जी, इन दोनों ने तो अपनी जिंदगी अभी शुरू की है। मेरी आपसे गुजारिश है अम्मा जी, ये जो हमारी दुश्मनी है ना, इसे
से भूल जाइए। बानू प्रताप तो अकेला लगा है। तू कहेगा मां तेरी बात पर भरोसा कर लूंगी। अरे तू मेरे एक सवाल का जवाब दिए, ब्याह में इस नाम से अपना बाप क्यों छिपाए रखा? नकली माँ बाप क्यों खड़े किए? है जवाब तेरे पास? क्योंकि उस वक्त ये यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, अरे सुन लिया तुम लोग ना? बानू प्रताप जीव तो ना इतना बड़ा खेल खेला तो उसका जवाब भी तो सोच कर रखना चाहिए था। अरे तेरा बेटा यो नई नई कहानियां गढ़ रहा है और इनमें फंस रहा है। बेटा ब्याह था बहुत पहले या अम्मा जी तेरे बाप तय इस शहर में मिल चुकी थी। पर ब्याह का एक दिन पहले तेरे बाप ने हमारे घर पर दर्शन दिए थे। नू, तू दुश्मनी भुलाने की बातें कर रहा है। अगर ऐसा ही होता तो याददाश्त भुलाने का नाटक फुक्कर कर रहा था। जब तेरी चाल सही पड़ गई तो याददाश्त वापस भी आ गई तेरी। दे जवाब। मानो मैं कि मन ने याददाश्त भूलने का नाटक किया था। कई बरसों बाद अपने सारे दुश्मनों को अपने सामने देखकर अपने आप को मैंने एकला पाया। क्या करता? बच के निकलना पड़ा। लेकिन हाँ, इस नाटक के सहारे मैंने इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश की। जानता है क्यों शौर्य? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये दुश्मनी तुझ तक पहुंचे। मैं नहीं चाहता था कि इस दुश्मनी की कीमत तू चुकाए। तेरा बस कर बालू प्रताप, बस करीब है। जब बाप बेटे का झूठ सामने आ गया है तो इस नाटक ना आगे बढ़ा के तो ना कौन से तमगे मिल जाएंगे। सस्ता यो है कि तुम लोगों ने मारी छड़ी फसाई ताकि इसका सहारे तुम अपनी दुश्मनी का खेल खेलते रहो। ऐसा नहीं है शौर्य, ऐसा नहीं है। दिया, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हें अम्मा जी की बातें सही लग रही होगी, लेकिन मेरा विश्वास करो दिया, मैं ये सब के बारे में कुछ नहीं जानता था।
कुछ भी नहीं। और दिया, मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिया, मेरा भरोसा कर, प्लीज ट्रस्ट मी दिया, प्लीज। मुझे भरोसा करती हो ना तो बोलो, बोलो दिया। मना चोट तो बहुत पहुंची थी जब तो दुनिया आगे मेरी इज्जत उछाल कर इस छोरे घायल बाज गई थी। शायद जिंदगी भर मैं तेरी शक्ल ना देखती। मुझे पता चला कि मारे दुश्मना ने छोरी की जिंदगी गल खिलवाड़ किया है तो मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। माना कि मना तेरे तो दादी का प्यार नहीं दिया, रिश्ता तेरा हर मेरा रिश्ता तो नहीं बदल जाता। उसका तेरे तो जुड़ी मेरी जिम्मेवारी तो ना बदल जाती। तेरे अपने बेटे तो दिया हुआ वचन तो ना बदल जाता। घबराइए मत ना। जिस दिन इस घर में किसी ने भी तेरी ओर उंगली ठान की मत दिखाई, उसके अगले दिन उसने पानी का गिलास उठान कर लिया किसी के हाथ की जरूरत पड़ जाएगी। साल मजबूरी न मेरे हाथ बांध रखे थे भानु प्रताप। राज अम्मा जी की ताकत का तना अंदाजा भी ना है। ध्यान रखिए भानु प्रताप, जब तुम्हारी छरी ना कुछ हो गया तब तेरे परिवार न मार कर इसी जगह फेंकवाऊंगी कि लाशा न नोचल कर लिया चील कौए भी ना मिलाएंगे। छरी, एक बात याद रखिए, परिवार में चाहे कितना मनमुटाव क्यों ना हो जा, खून के रिश्ते कदे नहीं टूटा करते। जब कदे पलट कर घर की ओर तेरे कदम पड़ेंगे तो घर के दरवाजे इतना खुले मिलेंगे। राज, और आज तूने ये अस्पताल में अम्मा जी पे जो हमला करवाया है ना, ऐसी घटिया हरकत दोबारा की तो अंजाम अच्छा ना होगा। अमृत ना पीकारी मां, पर इतना तो विश्वास है मना अपने ऊपर, तो जीवता खुद ना चाहूंगी मेरी चिता तैयार ना हो। चलो मां। ओ भगवानी, आज तक तुम्हारे घर आई है, इस खातिर थारी सारी बकवास को मैं चुपचाप बर्दाश्त कर गई। रही हो अस्पताल में हमला करवाने की बात, तो थारे छोरे से मैं ये कह दूं
जिस दिन मैं वार करवाऊंगी ना, उस दिन तुम लोग यहाँ शिकायत करने की खातिर जिंदा ना बचोगे। इसने तो समझ ले भगवानी के हमला हमने तो ना करवाया। जाके पता कर ले किसने करवाया से यो हमला। बहुत बड़ा खेल खेल गई हो चुट्टन। अपनी पोती की इतना चिंता करने वाली दादी पोती को साथ भी तो ले जा सके थी, तो पोती को ले जाने आई ना थी। जिस दिन मैं वार करवाऊंगी ना, उस दिन तुम लोग यहाँ शिकायत करने की खातिर जिंदा ना बचोगे। इसने तो समझ ले भगवानी के हमला हमने तो ना करवाया। अच्छा तो यही है कि अम्मा जी हमला करवाने वाले को बाहर खड़े दुश्मन में तलाश करती रहे। अगर एक बार भी अम्मा जी को ये यकीन हो गया कि ये काम किसी दुश्मन का नाश है, तो बात बिगड़ सकती है। अम्मा जी, हमारी बढ़ती हुई ताकत देखी ना जा रही उस बंजारे से। इस तरह बार बार हमला करवाने से तो साबित हो चुका है कि भानु प्रताप बौखला गया, पर अब भी उसने खुलेआम सामने आके जिम्मेदारी लेने की हिम्मत ना से। दोनों भाई बहन बड़े चालाक हैं, जानते हैं कि चुनाव के चलते हम खुल के सामने नहीं आ सकते। इसी बात का फायदा उठा रहे थे वो। दस्ते अम्मा जी, आज दिया के सामने सच्चाई बता के आपने जो चिंगारी फेंकी से ना, कमाल कर दिया आपने। उससे एक तीर से दो निशाने लग गए। भानु प्रताप जिस हथियार ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था, अब वही हथियार उसके खिलाफ चलेगा। जो दिया अब उसके खिलाफ हो जावे। दुश्मन ना कमजोर समझन की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए जोगिंदर। वह बंजारन झूठ नहीं बोल रही थी, यो काम उनका किया नाश है। अम्मा जी, आप उसकी बात का विश्वास कर रहे थे? उसकी जिसकी रग रग में मक्कारी भरी पड़ी है। अरे जो मेरी अर्थी का सामान भेज कर खुलेआम उन्हें चुनौती दे सका है, उसने ये हमला करवाया होता तो मजे लूट रहे होते इस वक्त। हमारी दुश्मनी का फायदा उठाकर ये हमला करवाने वाला कोई तीसरा आदमी है। समझन की बात यो है कि इस तीसरे इंसान ने मेरी मौत का फायदा क्या हो सका है।